आज इस कोरियन मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ। इस ऑस्कर के लिए ना जाने कितनी बार नामित किया गया होगा। सब लोग इसे चाहते हैं कि ऑस्कर दे, बिकॉज इसकी कहानी जो है यार एकदम जबरदस्त है। और जो कहानी है एकदम लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में, यानी गरीब लोगों के बीच में और अमीर लोगों के बीच में लोकेट करती रहती है। यहाँ पर लोग जो है कितना ज्यादा उनके बीच में गैप है और कितने ज्यादा उनको जिज्ञासा है कि वो भी अमीर बन जाए, कुछ ऐसा है। यानी कि वो अपने अपने धन से, अपने प्रॉपर्टी से, अपने रहन सहन से संतुष्ट नहीं है, वो भी चाहते हैं अमीर हो जाना। इसलिए कहानी का नाम रखा गया है पैरासाइट, यानी कि दूसरी रहने वाला। बेसिकली पैरासाइट उसे ही कहते हैं जो कि दूसरे पे आश्रित रहते हैं, इसीलिए कहानी का नाम भी पैरासाइट ही है। और कहानी में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एकदम लोअर फैमिली है और अपर फैमिली के बीच में बहुत बड़ा जो गैप होता है दिखाया जाएगा। और जो हमारा जो फैमिली होती है, जो लोअर वाली फैमिली होती है, उसमें उनके मम्मी पापा और एक ब्रदर और सिस्टर है। लेकिन एक दिन उससे उसका फ्रेंड मिलने आता है और उसे बताता है, बहुत सारी बातें बताता है, क्योंकि वो यहाँ से अब छोड़कर जाने वाला होता है। वो कोरिया जा रहा होता है छोड़कर, क्योंकि उसे बहुत अच्छी जगह जॉब मिल चुकी होती है। और अपने फ्रेंड ही होता है तो वो सोचता है कि जाते जाते क्यों ना अपने फ्रेंड का भला ही कर दूं। उसका फ्रेंड भी उतना ज्यादा पढ़ा नहीं होता है, उसके पास कॉलेज की डिग्री नहीं होती है। और जान लो, जहाँ पर कॉलेज की डिग्री किसी के पास नहीं होती है कोरिया में, अगर तो उसे किसी को वो पर्सनल किसी को ट्यूशन भी नहीं दे सकता यार, इतना ज्यादा वहाँ पर करे सिस्टम है। यहाँ पर तो हम लोग 10वीं पढ़ाने के बाद भी दूसरे को ट्यूशन देने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है तो आप किसी को नहीं पढ़ा सकते। तो वहाँ पर उसका दोस्त बोलता है कि जाओ, मैं एक बहुत अच्छे फैमिली को जानता हूँ जहाँ पर कि मैं उसे पढ़ाने जाया करता था और वो लोग बहुत अच्छा पेमेंट करते हैं, तुम भी उसे जाकर पढ़ा सकते। यार मैं तो पढ़ा भी नहीं यूनिवर्सिटी, मुझे कोई क्यों ही टीचर के रूप में हायर करेगा। तो वो बताता है कि अपना सर्टिफिकेट जो है नकली बनाकर वहाँ पर जा सकते हो। और उसकी जो सिस्टर होती है, क्या ही गजब होती है उसकी सिस्टर, जो हमारे हीरो की सिस्टर है, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती है ये सब चीजें बनाने में, यानी नकली डॉक्यूमेंट बनाने में। वो फटाफट से उसका फेक डॉक्यूमेंट बना देती है। और हीरो जो था उसके घर पे जाते हो, देख के उसका लग्जरियस लाइफ देख कर उसकी आंखें जो होती है ना चकाचौंध हो जाती है। ना बढ़िया लाइफ है यार ये लोग का, एकदम मस्त लाइफ। बिकॉज जो हमारे हीरो का घर होता है वो बहुत ज्यादा निचली जगह पे होता है, जिसके कारण बारिश के दिनों में तो पूरा उसका घर ही भर जाया करता था यार, पूरा पानी से। यहाँ तक कि बारिश में ही उसको भीग भीग कर सोना पड़ता था। बारिश के समय में पूरे लोग भीगे हुए रहते थे और उसी घर किसी ऊंचे स्थान पर बैठ के सारे लोग वहीं पर सो जाया करते थे। इतना बढ़िया लाइफ है, काश ये लाइफ मेरी होती। और यहीं पर उन लोगों का सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, सोचकर कि काश ये मेरी हो। और वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारे हीरो जो होता है धीरे धीरे पढ़ाने चला जाता है। लेकिन फर्स्ट दिन जो उसकी मालकिन होती है, यानी कि जो बच्चे की माँ होती है, वो बोलती है कि पहला क्लास मैं भी आपका अटेंड करूंगी, जो भी अच्छा पढ़ा हुआ वो पढ़ा ही सकता है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए। हमारा हीरो अच्छा था पढ़ने में, तो वो उसे इंग्लिश की टीचर, मतलब बेसिकली इंग्लिश के टीचर के तौर पर गया होता है उसके घर। और उसकी बच्ची को अच्छे से इंग्लिश पढ़ाते हैं। उसकी मम्मी भी एकदम खुश हो जाती है और उसके बाद ढेर सारी उसे पेंटिंग भी दिखाती है अपने बच्चे की, जो कि उसके छोटे बेटे ने पेंटिंग की थी। कि मेरे यहाँ पर मैंने बहुत सारे आर्ट टीचर भी हायर किए, लेकिन वो लोग बहुत समय तक टिके नहीं और छोड़कर चले जाते हैं। फिर इसका दिमाग में थोड़ा सा तो ख्याल आता है कि क्यों ना मैं धीरे धीरे करके अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पर ले आऊं, ताकि हम लोग भी इस ऐशो आराम की जिंदगी का थोड़ा सा तो भोग कर पाए। और वो ऐसा ही करता है। फिर उसके बाद उसकी मदर जब आर्ट टीचर के बारे में बता ही रही होती है तो ये सजेशन करता है अपनी बहन के बारे में, लेकिन उस समय ये इंट्रोड्यूस नहीं करता है कि ये इसकी बहन है। वो बताता है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी प्राप्त की है, बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट है, उसके बाद आर्ट भी पढ़ाती है। तो इसकी मम्मी तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है यार, बोलती है कि प्लीज आप लोग कल लेकर आइएगा। और जो हमारी सिस्टर होती है ये सब तो एक्टिंग करने में इतनी ज्यादा माहिर होती है, यानी मजा आ जाएगा इसको, क्या ही एक्टिंग करिए, क्या ही जबरदस्त इसने एक्टिंग की, एकदम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बिना प्रिपेयर करके चले गए, पूरा तैयारी करके जाती है पीछे से कि हाँ आर्ट में क्या होता है, साइकोलॉजी में क्या होती है, सारे फैक्ट को अच्छे से पढ़ के चल जाती है। और उसका तो दिमाग होता है उसका ब्रेन वॉश करने के लिए इतना काफी था जितनी कि उसने स्टडी कर ली। और उसके बाद वो घर में उसके एंटर होती है, उसके बच्चे से बात करती है और उसके बाद उसके मम्मी को भी मैनिपुलेट कर लेती है यार बातों में कि हाँ आपका बेटा जो है बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा है, ऐसा वैसा। उसकी मम्मी भी कहती है हाँ आपको कैसे पता ये सब। और धीरे धीरे कर जो इसकी सिस्टर होती है, अब उसने अपनी पूरी फैमिली के लिए यहाँ पर दरवाजा खोल दिया होता है कि वो कभी भी यहाँ पर आ जा सकते हैं। और धीरे धीरे करके अपने पिता को, अपनी मदर को, सभी को वहाँ पर एंट्री करवा देते हैं। जो वहाँ पर उसकी पहले से एक मेड होती है, लेकिन उसे भी कुछ ना कुछ करवा के वो लोग निकलवा देते हैं, उसकी जगह पे अपनी मम्मी को दिलवा देते हैं। लेकिन हाँ उसकी फैमिली जो होती है, रिच वाली फैमिली, उसको किसी को भी नहीं पता कि ये लोग आपस में लिंक्ड है, यानी कि आपस में एक फैमिली है। सब कोई अलग अलग कहकर वहाँ पर इंटर कर चुके होते हैं इसके घर में, एकदम पैरासाइट की तरह सब लोग अब वहीं पर रहते हैं, लेकिन उनकी नजरों में नहीं। वो लोग उसी घर में सर्वाइव कर रहे हैं, रातों को छिप कर वो लोग खाना निकाल के खा रहे होते हैं, मस्त से टीवी देख रहे होते हैं। इन लोगों को कुछ उस समय पता भी नहीं होता। और एक दिन अचानक से ये पूरी फैमिली जो होती है एक ट्रिप पे चली जाती है। और उस दिन तो इन लोगों का राज ही हो गया था यार, क्या ही गजब का। इन लोग अपने एकदम ऐशो आराम, उस दिन उन्होंने पूरा दिन या बोलो पूरी रात एकदम अमीरों वाली जिंदगी बिताई। वहां पर आराम से बैठे रहे, ना किसी का डर, ना किसी से छिपना, एकदम आराम से उसने अपनी जिंदगी बिताई। लेकिन उसी समय एंट्री हो जाती है उस वाले पुरानी होममेड की, जो कि पहले यहाँ पर काम किया करती थी, जिसका कि कुछ अलग ही इल्जाम लगाकर उसे यहाँ से निकाल दिया गया। इसकी भी सच्चाई देखने को मिलेगी कि वो भी एक पैरासाइट ही है, यहाँ पर पहले से ही रह रही होती है। यहाँ तक उसका हस्बैंड भी पहले से रह ही रहा होता है उस घर में, लेकिन कहाँ पर ये आपको देखकर पता चलेगा इस कहानी के दौरान। ये मूवी बहुत ज्यादा ही छोटी होगी, ज्यादातर आपके ड्रामा की स्टोरी ही मैं बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर के मूवी में बहुत समय से लाके आ रही हूँ, जो कि बहुत ज्यादा ही बेस्ट है और आपको एक बार देखना चाहिए। और क्यों ही इसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया, क्योंकि ऑस्कर के लिए नामित करने के लिए बहुत ज्यादा ही फीचर होना चाहिए और ये सच में डिजर्व करती है। मैंने इसे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक बार आपको इसको देखना चाहिए। और इसी
का एक मूवी है द किलर पैराडॉक्स और बहुत अच्छी कहानी है। अगर आप उसे कमेंट में बताते हो तो मैं जरूर ही इसका रिव्यू करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ऐसे ही मजेदार वीडियो हमेशा ही मेरे चैनल पे अवेलेबल होती है, तो जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। मिलते हैं इसी तरह के अगले मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।